हेलो स्टूडेंट्स हेल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में 3.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो कि मैट्रिक्स है। इस वीडियो हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, यानी अवयव क्या है, और इसकी प्रश्नावली 3.1 को कैसे सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आज के लिए अवयव की जो वीडियो है वो 3.1 वीडियो बनेगी, यानी इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और इसका सेकेंड पार्ट होगा वो 3.2 आएगा, 3.3, ऐसे करके सारी वीडियोस सॉल्व हो जाएंगी, यानी सारे क्वेश्चनों को हम अटेम्प्ट कर लेंगे। और अभी तक आपने मेरे स्टूडेंट हेल्प क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं हम 3.1 क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज 3.1। हमारे पास प्रश्न नंबर है पहला। प्रश्नावली 3.1 के अंदर पहला अवयव दिया है हमें a = ये के लिए ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना पहला अवयव की कोट ज्ञात करना, अवयव की संख्या, अवयव A13, A21, A33, A24, A23। ये क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ इस एक्सरसाइज के बारे में, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी को फेस करना ना पड़े और आपके दिमाग में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि अवयव क्या है और इसको बेसिक चीज़ें क्या हैं। तो नंबर 1, हमें पता होना चाहिए कि अवयव की कोट क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्योंकि मैट्रिक्स का अगर जो ऑर्डर नहीं जानते हैं उसकी बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या है और रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ये चीज़ें बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अवयव के अंदर। ये अगर जो रो पता चल जाए, कॉलम पता चल जाए तो हमें सारी चीज़ें इजी लगती हैं। तो पहला होता है कि अवयव क्या है। हमने सपोज कर लिया कि लेट ए एक अवयव है। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। जैसे हमने सपोज कर लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड नेक्स्ट रो A31, A32, A33। ये हमने क्या किया, एक अवयव सपोज किया है ना, मैट्रिक्स सपोज की। क्योंकि मैट्रिक्स हम क्या है, ये जो होती ये, अब हमें इस मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स ले लिया, हमने ये सब मैट्रिक्स जो है सपोज कर ली। मतलब क्या है, अब ये मैट्रिक्स है भैया, तो अब ये जो चीज़ होती है ये ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टल चीज़ जो होती है ये ऐसे लाइन में जो है, ये एक लाइन बन रही, एक ये लाइन बन रही, इस मैट्रिक्स के अंदर एक लाइन ये बन रही, एक लाइन ये बन रही, एक लाइन हो। और इस तरीके से देखें तो एक लाइन ये बन रही, एक लाइन ये बन रही और एक लाइन ये बन रही। तो हमें ध्यान देना, ये चीज़ जो होती है इस तरीके से, यानी हमने देखा कि एक इस तरीके से लाइन बन रही है, एक इस तरीके से लाइन बन रही है, इसमें बन रही ना स्टूडेंट्स, बन रही है। ओके, हमने देखा कि इस तरीके से भी लाइन बन रही है। तो जो इस तरीके से लाइन ड्रा होती है उसको कहते हैं हम रो, इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं रो। ये क्या है, रो है, ये भी क्या है, रो है। इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये इस तरीके से, ये सब क्या होती है, रो। किसी की मैट्रिक्स के अंदर अगर जो ऐसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो वो क्या होती है, रो। अगर जो वर्टिकली देखें, ये वर्टिकली यानी स्तंभ रूप में देखें तो इसको कहते हैं कॉलम। और इस प्रकार से हमने देखा, इस प्रकार से भी लाइन बननी है, हमने देखा कि इस प्रकार से भी लाइन बननी है, तो ये कहते हैं ना स्तंभ, ये कहता हूँ स्तंभ होते हैं। तो ये जो होते हैं रो होते हैं, जो वर्टिकली लाइन में या हॉरिजॉन्टल होते हैं ये रो होते हैं। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन, तो यहाँ पर 3 लाइनें हमें मिली और तीनों लाइनें क्या, रो। और यहाँ पर ये हमने 3 लाइनें देखी, तो ये क्या होती है, कॉलम। ये क्या होता है, कॉलम, ये होता है कॉलम।
ये हमारे क्या होता है कॉलम, यानी हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं पंक्ति, इसको कहते हैं पंक्ति, और इसको कहते हैं स्तंभ। ये हमारी होती पंक्ति होती हैं और ये स्तंभ। अब ये मैट्रिक्स जो हमने सपोज की थी, अब मैं एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहता हूँ। जैसे हमने ये मैट्रिक्स सपोज की थी A11, A12, A13, A21 और A22, A23 और A31, A32, A33, ये मैंने मैट्रिक्स सपोज किया। अब हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। क्या देखना? ऑर्डर। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही, ये जो कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या है, ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? ऑर्डर में हम लिखते हैं, जैसे इस मैट्रिक्स में हमें पता है कि कितनी रो हैं कितनी कॉलम, कितनी रो हैं कितनी कॉलम है। अब हमने देखा इसमें रो देखें तो रो भैया क्या होती है, मैंने बताया था कि इस टाइप से, यानी कि जो इस तरीके की लाइन होती है वो होती पंक्ति, और इस तरीके की जो लाइन होती है वो क्या होती स्तंभ। तो पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं। पंक्ति कितनी है? 1 2 3, तो पंक्ति लिखेंगे 3। और कॉलम देखें 1 2 3, तो कॉलम भी, यानी पंक्ति भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो 3 × 3, यानी इसकी जो कोटि हुई वो 3 × 3 है। अगर जो मैं इसको ऐसे ना लेकर इस सारणी को ऐसे लेता, A11, A12, A21, A22, A31, A32, इस तरीके से लेता। अब इसका ऑर्डर बताना, हमें इसकी कोटि बतानी है। क्या बतानी है? कोटि। इसकी हमें कोट बताना है। तो हम देखें कि रो कितनी, यानी पंक्ति कितनी है। तो इसमें हमने पंक्ति देखी 1 2 3, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3, तो लिखेंगे पहले 3। स्तंभ देखें तो 1 2 1 2, स्तंभ मिले 2, हमें स्तंभ मिले 2, तो ये आव्यूह की कोट क्या है? 2 × 2 × 3, ये होती है कोट। और हमने जान लिया कि अगर जो ये इस तरीके से एक लाइन बन रही है तो ये होती पंक्ति, ये भी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी, ये तीसरी, और इस तरीके से जो होता है वो स्तंभ होती है, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो आप ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं प्रश्नावली 3.1 का पहले क्वेश्चन को समझाने की आपको कोशिश करता हूं, और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, और जो कि आपकी 3.2 और 3.3 में भी आपके काम आएगा। तो पहला क्वेश्चन ए, हमें ये क्या दी है? मैट्रिक्स दी है। के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि। अब मैंने अभी बताया था कि कोटि क्या होती है? अवयवों की संख्या। अब मैंने इस मैट्रिक्स लिया, अब को कहे, अगर जो कोई बंदा कह दे भैया इसमें अवयव कितने, यानी कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मैनी एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स, कि इसमें कितने अवयव है। अवयव का मतलब एलिमेंट। तो हमने कहा भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अगर जो आप गिनना ना चाहें तो ऑर्डर की मल्टीप्लाई करते, 3 3 जा 9, यानी 9 एलिमेंट्स होंगे। इसमें कितने हैं? 9। या तो आप काउंट कर लें 1 2 3 3 6, 3 इसमें 3 3 6 3 9, यानी या ऑर्डर की मल्टीप्लाई करते 3 × 3 9। यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 5 6, या तो हम क्या करते हैं इसकी कोट की मल्टीप्लाई करते 3 2 6, यानी इसमें कितने अवयव हैं? 6 हैं भैया। आराम से बता देंगे कि कितने अवयव हैं? 6 अवयव हैं। फिर क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है? अवयव A13 की जगह क्या है? A21 क्या है? A33 क्या है? A34। तो मैंने क्या बताया, जो पहला होता है वो A11, हम क्या करते हैं मैट्रिक्स में, यानी अवयव में जो एलिमेंट की नंबरिंग करते हैं ना, वो A11 से होती। पहली में क्या होता है? A11, फिर होता है A12, फिर A13। ध्यान देना, पहले क्या होता है? A11, A12, A13, फिर इसमें 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 2 1 2 2 2 3, यानी 1 1 1 2 1 3, इसमें 1 1 लिख लेना है, फिर इसमें 2 2 लिख देना, फिर गिनती बढ़ाते चला 1 2 3, इसमें 3 3 लिख देना, फिर 1 2
1 3 2। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर ए 11 आता है, यहाँ पर ए 12 आता है, ए 13 आता है, और यहाँ पर जो है ए 21 आता है, ए 22 आता है, ए 23 आता है, यहाँ पर ए 31, ए 32, ए 30। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर आता है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया है मैट्रिक्स, प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें एक मैट्रिक्स दिए ए, जिसमें हमें दिया 2 दिया है, 5 9 -7, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये सारी चीज़ें हैं। हमें दिया है 2 5 19 7 35 -2 5/2 एंड 12 √3 1 -5 √17। अब पहला क्या है, हमें दिया पहला नंबर दिया है अभी आव्यूह की कोट। पहला क्वेश्चन दिया है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की हमें क्या ज्ञात करना है, कोटि ज्ञात करना। तो मैंने कोटि के लिए बताया था, कोटि मतलब ऑर्डर, मैंने कॉन्सेप्ट में था। हमें देखना है रो कितनी है, कॉलम कितनी है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मेरे रिलेटिव्स का फ़ोन आया था, तो सॉरी चाहता हूँ। तो मैंने किया था, हमें देखना होता पहले ऑर्डर क्या होता, ऑर्डर मतलब कोट। तो हमें देखना रो कितनी है। रो हमने देखा 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 क्या है, 3 क्या है, इसकी रो है, तो लिख लेना 3 इंटू। अब देखना कॉलम कितनी है, 1 2 3 4, यानी 4 क्या है कॉलम। तो हमने ये 3 × 4 की आव्यूह जो है, आव्यूह की कोट क्या है 3 × 4। ये हमने इसमें देखा कि जो इसकी कोट है वो 3 × 4 है। अब सेकंड क्वेश्चन, अवयवों की संख्या। सेकंड कह रहा है अवयवों की संख्या, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इस मैट्रिक्स में। हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स, ये हमें पूछ रहा है। तो भैया हमने गिन या तो हम काउंट कर ले 1 2 3 4, 4 3 12 होंगे, या हम क्या कर दें इसकी ऑर्डर की ही मल्टीप्लाई कर दें, 3 चक्कू 12। तो इसमें अवयव कितने होंगे 12। ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। और इसका सेकेंड क्वेश्चन है ये, इसमें दे रखा है कि अब क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है इसका कि अवयव A13 A21 A33 A24 A23, यानी ये अवयव ज्ञात करना है। पहले हमें A13 ज्ञात करना है, तो मैं यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करना, आप अच्छी तरीके से लिख लेना। A13 यानी यहाँ पर क्या आता है 11 आता, 12 आता, 13। तो A13 की जगह क्या है, तो आप लिखना A13 = 19। ओके। अब कह रहा है 21, तो यहाँ पर 11 आता है, यहाँ पर 21 आता है, यानी 21 यहाँ पर होगा। तो A21 बराबर कितना है 35। ओके। अब कह रहा है A33, तो A3 इसमें आता है, 30 31 यहाँ से आता है, 31 32 33, यानी -5। फिर कह रहा है 24 A24, तो 24 क्या यहाँ से आता है 21 22 23 24, यानी 12, ये हुआ। फिर कह रहा है A23, यानी 23 21 22 23, यानी 5/2। तो ये सारे हमने अवयव को ज्ञात कर लिए। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नंबर क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है कि यदि कोई आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसके संभव कोटि क्या है। यदि उसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। यानी कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है, उसमें 24 एलिमेंट है, यानी 24 एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब क्या है उसकी कोट कितनी हो सकती हैं, कितने प्रकार से वो उस मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। और उसमें क्या है 13 अवयव हैं, टोटल कितने हैं, जिसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या है। ठीक है, ये हमें समझाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि मैट्रिक्स दी है उसमें क्या है 24
एलिमेंट्स हैं। पहले मैं क्वेश्चन को राइट करता हूँ। अवयव में दिया क्या है कि 24 क्या है अवयव, 24 अवयव हैं और उस 24 अवयव के हमें क्या बनाने हैं, ऑर्डर बनाने हैं कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, कितने ऑर्डर हो सकते हैं। तो भैया हमने क्या देखा, हमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है कि भैया पहला हो सकता है कि एक ही ऑर्डर कोट की बात करें तो कह रहा है कि कोट कितनी हो सकती है। तो कोट की बात करें तो कोट में पता नहीं भैया, क्या पता एक कालम हो और 24 क्या हो, एक कालम हो और 24, एक पंक्ति हो 24 कालम हो। या हो सकता है कि दो क्या हो, रो हो और 12 कॉलम हो। यानी कि अवयव कितने हैं 24, यानी गुणा करने पर कितना आवे 24, यानी एक की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो भी 24 आएगा और दो की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, दो चक्कू 12 दूनी 24 आएगा। यानी इतने ऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट हम ऑर्डर उस चीज़ का बनाते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर जितने भी एलिमेंट हैं वो आ जाए। अब यह हो सकता है 3 8 भी 24 होता है, यानी 3 क्या हो सकती पंक्ति हो सकती है और 8 क्या होते हैं स्तंभ हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 4 पंक्ति हो और 6 क्या हो कालम, 4 संग 24 हो सकते हैं। और कुछ हो सकता है, और 5 हो सकती है, नहीं हो सकती। और हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि 8 3 24 होता है, यानी 8 पंक्ति होंगी और 3 कॉलम होंगे। हो सकता है ये, इसके सिवा हो सकता है 12 × 2, 12 दूनी 24 होता है और 24 12 दूनी और 24 × 24, यानी इतने ऑर्डर हो सकता है। हो सकता है एक क्या हो पंक्ति हो 24 कॉलम हो, या हो सकता है 2 पंक्ति हो 12 कॉलम हो, 3 पंक्ति हो 8 कॉलम हो, 4 पंक्ति हो 6 कॉलम हो, या 8 पंक्ति हो 3 कॉलम स्तंभ हो, या हो सकता है 12 पंक्ति हो और 2 कॉलम हो, यानी 24 पंक्ति हो या 1 स्तंभ हो। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने पर 24 अवयव हैं, 24 ही अवयव आ जाए। यानी 1 की मल्टीप्लाई 24 से करें तब भी 24 आएगा, 2 की गुणा 12, 12 दूनी 24, 8 तियाँ 24, 6 चौक 24, 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24, 24 × 24, यानी टोटल इस प्रकार से जिसकी मल्टीप्लाई 24 करने पर आए वो सारे भी इसमें अवयव, वो सारे ऑर्डर पॉसिबल। यानी कौन कौन से ऑर्डर कोट कौन सी हो सकती है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए, वो सारे ही इसके क्या होंगे ऑर्डर, यानी कोट ज्ञात करने के लिए मतलब वो संख्याएं ले लेनी है 1 से लेकर, देखो पहले 1 होता है तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करें 24 से, भैया 1 की मल्टीप्लाई 24, 2 की गुणा 12 से कर दें तो 12 दूनी 24, यानी ये भी ऑर्डर कोट सही है। 3 वट 24, ये भी कोड सही। 4 छंग 24। अब 5 का ऐसा पढ़ा कोई टेबल पढ़ें जिसमें 24 आएगा ही नहीं, तो 6 का पढ़ें तो 6 में भी नहीं आता है, 7 का पढ़ें 7 में, 8 में 8 तियाँ 24, यानी ये भी हो गया। 12 दूनी 24, फिर 9 का नहीं आता, 10 का नहीं, 11 का नहीं, 12 का था, 12 दूनी 24, फिर वैसे पढ़ते चलेंगे 24 का आएगा सिर्फ। तो आपको ये खुद से करेंगे प्रैक्टिस तो सॉल्व कर लेंगे। और फिर इसका सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सेम काम करना है, हमें ऐसी एलिमेंट्स लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या हो 18 आए। तो अवयवों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की जो संख्या है नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितनी 18। हमें ज्ञात का करना है कोट, हमें क्या ज्ञात करना है कोट फाइंड करनी है। तो कोट के लिए हमें क्या करना होता है, यानी 1 की मल्टीप्लाई अगर जो 18 से कर दे तो भैया 18, और 1 के बाद 2 लिया, 2 की मल्टीप्लाई किसे 2 नाम 18 है, यानी ये भी ऑर्डर हो सकता है, कोट हो सकती है। 3 छाक 18 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और 4 की 12, 4 चक्कू 16, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 दूनी 18 हो सकता, और इसके बाद नहीं हो सकते, इसके बाद हम कहें तो नहीं हो सकते। और फिर क्या हो सकता है 9 नहीं हो, फिर इसका उल्टा कर देंगे, फिर 18 × 1 यानी 18 × 18 1 18 हो सकता है, और
नहीं हो सकते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें इसमें सेकेंड क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन थे कि एक बार 24 एलिमेंट हो तो क्या ऑर्डर होगा और 13 अवयव हो तो क्या कोट होगी। तो हम इसी तरीके से 13 के लिए भी निकाल सकते थे। मैंने क्या किया, 24 के लिए निकाल लिए और 13 के लिए नहीं निकाले हैं, वो आप खुद से कर लेना। 13 के लिए यानी 13 का करेंगे, यहाँ पर मैं लगा देता 13 के लिए, यहाँ पर लिख देता 13 के लिए। 13 के लिए क्या करेंगे, 13 इंटू 1, 13 इक्कन 13, और यह हो सकता है 1 इंटू 13 और कुछ भी, ये 2 पॉसिबल हैं। 13 के लिए 13 इंटू 1 यानी 13 की मल्टीप्लाई खुद से करेंगे तो 13, या 1 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तभी ये ऑर्डर आ सकता है। और इसमें सेकंड बात है कि यदि पहले क्या है कि 18 अवयव हों तो ऑर्डर क्या संभव कोट क्या होगी, और यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा, यानी 5 अवयव हमने 18 अवयव के लिए निकाल दिए। अब क्या है, यदि अवयव कितने हों, अवयवों की संख्या, अब अवयव कितने हो 5, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो हमने क्या दिया, कोट क्या हो सकती है, तो इसकी जो कोट हो जाएगी वो 1 इंटू 5 होगी या 5 इंटू 1 होगी, क्योंकि और किसी के टेबल में ये आता नहीं, तो ये हो गई कोट। तो हमने इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है 1 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर आई जे की रचना कीजिए जिसमें आव्यूह निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपको समझ में नहीं पड़ रहे होंगे पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें देकर कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे, वो है 2 इंटू 2। आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। आई का मतलब क्या होता है, जे मैंने बताया आई इक्वल टू रो, जे इक्वल टू कॉलम। ठीक है, ये आपको समझना है। यानी कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है 2 गुणे 2 की। ठीक है, एक मैट्रिक्स है 2 गुणे 2 की। तो हमें क्या करना, उसके लिए ये जो वैल्यूज़ दी है, पहला क्वेश्चन, दूसरा, इनके मान ज्ञात करने हैं। इनके मान ज्ञात करने, यानी एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स ए, इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स को चेंज कर सकते A11 A12 A21 A22। अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की दी है, तो हमने देखा कि इसमें रो भी 2 है और कॉलम, रो भी 2 है और कॉलम भी है, इसीलिए ये मैट्रिक्स को हमने 2/2 की बना ली, यानी 2 इंटू 2 की बना ली। आई जे का मतलब कॉलम, ये 2 की कॉलम, 2 रो हों और 2 कॉलम हों, तो हमने 2 रो 2 कॉलम की बना ली। अब हमें कह रहा है कि हमें दिया है पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। ये मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि ए आई जे इक्वल टू 1/2 माइनस, सॉरी ये वाला, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसका मान ज्ञात करना है। यानी कि ये हमें मैट्रिक्स ज्ञात करनी थी 2 इंटू 2 की, और ये चीज़ दी है, यानी इससे हमें यहाँ पर A11 की वैल्यू निकाल लेनी, A12 और A21 और A22 सबकी वैल्यू इसमें डाल के निकाल लेनी है और इसमें पुट कर देनी, और हमें ये 2 इंटू 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। यानी हमें क्या करना है, आव्यूह ज्ञात करना है। क्या कहना, आव्यूह। तो हमें क्या करना, आई जे का मतलब एलिमेंट, तो हमने A11 ले लिया, हमने ये वाला A11 ले लिया। तो यहाँ पर जहाँ पर आई होगा वहाँ पर पहला एलिमेंट डालेंगे, और जहाँ पर जे होगा वहाँ पर दूसरा एलिमेंट, पहला है 1 और दूसरा भी 1 है, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर करेंगे तो 1 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 से 2 कट गया, बराबर 2 आया। ठीक है, अब हमें ये A11 निकल गया, A12 निकाल लेना। अब निकालेंगे A12, तो पहले एलिमेंट आई की जगह क्या लिखेंगे, 1 और जे की जगह 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी ये हो गया 3 का स्क्वायर बटे 2, यानी ये हो गया 3 × 9/2। अब हम क्या करेंगे, A12 हो गया, अब क्या निकालें, A21 निकालेंगे, तो आई की जगह 2 रखेंगे, अब जे की जगह 1 लिखेंगे, आई की जगह 2, यानी 2 + 1 के होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन
2 यानी 9/2, ये भी 9/2 आया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे 22, अब निकालेंगे 22, क्या निकालेंगे 22, अब निकालेंगे 22, 8/22 यानी आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी 4 चौके 16/2 और 2 8 16 यानी 8 है। इस प्रकार से हमने क्या A11 भी निकाले, A12 A12 21 हमें क्या करना है, जो मैट्रिक्स आई जे का मतलब एट्रिक्स 2x2 की, तो हमें इस प्रकार 2x2 की, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें हमें A11 A12 ये सारे एलिमेंट के नाम लिख के निकाल लेना और इसमें वैल्यू पुट। अब क्या, जो A11 था 11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू क्या निकली, A21 की वैल्यू निकली, A22 की क्या वैल्यू निकली, सभी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और ये हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। अब हमें पहला एलिमेंट था A11, पहला एलिमेंट था A11 की, यहाँ पर A11 था, A11 हमने इस मैट्रिक्स में चेंज करना है। अब A11 की वैल्यू निकाली थी 2, तो यहाँ पर होता है A11 2 लिखी। A12 की 9/2, तो यहाँ पर 9/2। फिर A21 था, A21 की वैल्यू निकली 9/2। A22 की वैल्यू 8, यानी ये मैट्रिक्स हमारी 2x2 की फाइंड ही, तो ये हमारा आंसर हुआ। हमें क्या करना होता है, जो मैट्रिक्स दिए उसको कन्वर्ट करना है और ये जो क्वेश्चन दिया होगा उसकी सहायता से ये सारे एलिमेंट्स निकाल लेना और मैट्रिक्स में पुट कर देनी, वो मैट्रिक्स हमें फाइंड हो गया। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, इसके सेकेंड पार्ट में भी ये ऐसा करना, जहाँ आई होगा वहाँ पर 1 डालेंगे और इस प्रकार से इसका भी फाइंड कर लेंगे, इसका भी फाइंड कर लेंगे। और सेम प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक 3x4 मैट्रिक्स है, इसको स्वयं कर लेना डू योर सेल्फ। और 5th क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि इसमें कह रहा है कि 3 इंटू जो मैट्रिक्स है 3x4 की है। भैया इसने कहा कि मैट्रिक्स जो है 3x4, यानी हमने एक सपोज किया, माना, क्या करेंगे, माना आव्यू जो होगा हमारा क्या होगा कि इसमें कॉलम कितने होंगे, ये रो पहली वाली रो होती, यानी A11 A12 A13 और A14, क्योंकि कॉलम कितने हैं 4 बता रहा है, 1 2 3 4, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो ये हमने क्या कर लिया, एक मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। क्योंकि क्यों कह रहा था कि ये बता रहा था कि 3 उसके कॉलम रो होने चाहिए, यानी और 4 कॉलम होने चाहिए। तो हमने देखा कि क्या भैया रो 3 है, पहली पंक्ति 3 है, तो देखा 1 2 3 पंक्ति 3 है, 4 कॉलम है, देखें स्तंभ 4 है, 1 2 3 4, इसीलिए हमने ये बनाया। अब कह रहा है कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि A i बराबर है 1/2 मॉडलस -3i प्लस j, ये है। अब हमें क्या करना है, ये सारे एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब A11 की वैल्यू क्या होगी, अब A11 निकाल लेना है यहाँ से, 1/2 -3, और जहाँ i है वहाँ ये i की जगह 1 है और j की जगह भी 1 है, इंटू 1 + 1, यानी यहाँ सोल्व करेंगे 1/2 और मॉडलस के अंदर क्या हो, 3 1 जा 3 -3 + 1, यानी 1/2, ये मॉडलस के अंदर क्या हो -2, और मॉडलस के अंदर से हम कोई भी चीज़ नेगेटिव होती है उसको बाहर निकालते हैं तो मॉडलस उसे पॉजिटिव कर देता है, यानी ये 1/2 × 2 और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि फाइनल आंसर क्या बचा 1। इस तरीके से हम क्या निकालें, A11 निकालिए, A12 निकाल लेंगे, A12 निकाला तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, और i की जगह क्या निकालेंगे, i की जगह 1 लिखेंगे और j की जगह 2, तो इस प्रकार से -3 × 1 और प्लस के 2, तो ये हो गया 1/2, 3 1 जा 3 यानी -3 एंड प्लस ऑफ 2, यानी ये हो गया 1/2 और मॉडलस में -1, और मॉडलस से बाहर निकालेगा तो प्लस वही यानी 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, A13 निकाल लेंगे, 1/2 -3 × 1 + 3, यानी ये हो गया 1/2 और ये हो गया हमारा -3 एंड +3,
ये कैंसिल यानी जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई को उससे करेंगे जीरो हो जाएगा। फिर निकालेंगे F14 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एंड -3 इंटू 1 प्लस के 4, यानी ये हो गया हम 1/2 और 3 बन जा 3 -3 एंड +4, ये जो 4 से 3 गया 1 बचेगा, यानी 1/2 इंटू 1 यानी इक्वल टू 1/2 ही आएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमने ये पहली रो के जितने भी क्वेश्चन, पहली रो के जितने भी एलिमेंट्स थे 1 11 12 13 14 निकालिए। अब 21 22 इस प्रकार से निकाल लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारी फाइनली जो मैट्रिक्स है वो प्राप्त हो जाएगी। और इसको आगे जो है आप खुद से करिएगा क्योंकि ये बहुत इजी है। तो डू योर सेल्फ, DOS का मतलब डू योर सेल्फ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 या 2 नंबर में टपक पड़ता है एग्जामिनेशन में। तो 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों से x y z के मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 1 2 नंबर के एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो पहला ज्ञात करना है हमें x y और z के मान ज्ञात करने। 4 दिया है, 3 दिया है, x दिया है, 5 दिया है, इज इक्वल टू, और हमें दिया है y दिया है, z दिया है 1 5। ये हमें मैट्रिक्स दी है। 2 मैट्रिक्स हैं जो कि इक्वल मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स बराबर में दे। जब बराबर 2 मैट्रिक्स होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी जो संगत एलिमेंट, यानी इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, यानी पहला इसका अवयव इसके पहले अवयव के साथ बराबर होगा। यानी ये हो गया 4 इक्वल टू वाई, ये पहला इसके, यानी 4 इक्वल टू वाई, यानी हमें यहाँ मिल गया वाई की वैल्यू क्या निकली 4, तो वाई की वैल्यू भैया हमने 4 निकाल ली। अब यहाँ से देखें, पहला एलिमेंट इसका देखें और पहला एलिमेंट इसका, x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1, ये भी मिल गया, x मिल गया, y मिल गया, z रह गया। अब z कहाँ ये, और z दूसरे नंबर पर है, इस प्रकार 3, यानी z बराबर क्या है 3, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर ये है और दूसरे नंबर पर ये है, तो इसके बराबर ये है, यानी z बराबर 3। तो हमें मिल गया, लिखेंगे अतः जो हमें x बराबर क्या मिला 1, y बराबर कितना मिला 4 और z बराबर कितना मिला 3। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 था। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई, ये हमारी पहली रो है और इसको सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन को नोट करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड है। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि x प्लस वाई 2 5 प्लस z एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। ठीक है, अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना, मैंने बताया था ये दोनों प्लस में है, यानी पहला एलिमेंट क्या है इसका x प्लस वाई, इसका पहला क्या है 6, तो ये इसके इक्वल होगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ 6। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल, इसका पहला एलिमेंट किसके इक्वल है 5 के, तो लिख लेंगे 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ से वैल्यू, और एक और देखा एक्स वाई किसके इक्वल है 8 के, तो लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में हमने देखा कि ये दोनों कुछ इसमें कुछ हो सकता है, तो समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 हमारी 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, यानी 5 से 5 कट गया कुछ नहीं, यानी जेड इक्वल टू क्या मिला 0, और जेड की वैल्यू हम अगर जो इसमें रख दें किसमें, यानी जेड की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हम क्या करें कि अगर जो हम समीकरण 1 से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लें और समीकरण 3 में पुट कर दें, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू है 6 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू समीकरण 3 में पुट करेंगे तो लिखा गया x की वैल्यू क्या, समीकरण 3, तो x की जगह पुट करेंगे 6 माइनस वाई, और हमारे पास क्या है y इक्वल टू एक्स। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे y की, तो ये हो गया 6y माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस के 6y, और माइनस से मल्टीप्लाई की तो इधर माइनस होगा, माइनस का 8 होगा, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाए यानी 0। अब हमें इसका फैक्टर बना लेना है 8,
4 2 जा 8 और 4 + 2 6, यानी इसका फैक्टर बनाया, यहाँ पर करता हूँ इसका, ये y² - 6y और +8 = 0। तो ये हो गया y² - 4 + 2y +8 = 0। ये फैक्टर बनाना तो आप जानते होंगे, बहुत बड़ा इजी वर्क है। तो y - 4y + 2y +8 = 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y - 4 हुआ, +2 लिया तो y + 4 हुआ, सॉरी यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी माइनस है, बराबर 0। तो यहाँ से y - 4 वो दोनों साइड में कॉमन है, तो y - 4 लिया, यहाँ बचा क्या, y - 2 = 0। तो y = 4 निकला और y = 2, y की वैल्यू 2 निकली। तो y की वैल्यू हम क्या फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, यानी y = 4 ही पुट कर दें। y = 4 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x + y = 6। तो x की हमने y की वैल्यू कितनी निकाली, 4, तो x + 4 = 6 और x बराबर क्या हो, 6 - 4, यानी x बराबर कितना निकला, 2। यानी हमने x की वैल्यू कितनी निकली, 2, और y की वैल्यू कितनी निकाल दी, 4, और z की वैल्यू z = 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस से ABCD क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें ABCD के मान ज्ञात करने हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि A = AIJ M × n क्या है, यहाँ पर ये ऑर्डर देख रखा है। एक वर्ग आव्यूह जब होता है, जब उनके, मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। और बाकी के क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कीजिए। 100% ऐसा कोई चांस ही नहीं है जो रॉन्ग हो, और एक बार ट्राई करेंगे और 100% सही चला जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हमें एक आव्यूह दिया है A क्वेश्चन नंबर 8 A = AIJ, और इसका जो ऑर्डर है M × n है। अब हमें बताना है कि ये यदि एक वर्ग आव्यूह है, यदि तो इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो हमें बताना है कि एक वर्ग आव्यूह कब होता है, जब उसके एक वर्ग आव्यूह तब होता है जब उसकी कोट में उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर हो, यानी m = n। अब इसका मतलब क्या है, जैसे इसको हम चेंज करें तो A11 A12 A12 A21 A22, यानी हम क्या करें, 2 × 2। अब क्या मतलब, ये यम है और ये क्या है, यन। ये यम है, ये यन है, यानी रो भी बराबर है और कॉलम भी बराबर है। रो की संख्या कितनी है, 2, और कॉलम, यानी यम = यन, यानी दोनों क्या बराबर है, रो भी बराबर है, रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, यानी यम = यन। तो इसमें से ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सी जो पार्ट है, ये सी, ये सही है। अब इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 9 है कि x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित के योग समान है। हमें बताना है इसमें कौन सा x और y के लिए कौन सा मान समान है। आप एक बार इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, लाइक दिस, इन क्वेश्चनों की तरह है, बहुत ही ईजी है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक मैट्रिक्स है 3 × 3 3 × 3 की है, तो कोट के ऐसे आव्यूह के कुल कितने संख्या होंगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 1 हो। तो इसका आंसर है D 512। तो हमने इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे प्रश्नावली 3.1 के अंदर, सारे 1 से लेकर, और जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं वो आपके लिए होमवर्क के लिए है। अगर जो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं लगता है या डाउट है किसी प्रकार, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि सर इस वीडियो में ये कमी रह गई, आपने ये नहीं बताया। और मैं कमी आपके, मेरे लिए कोई कमी नहीं है, मैंने आपके लिए ये इसलिए डाला है, स्किप किए हैं क्वेश्चन, कि आप खुद से करें, और नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं इनको अलग से वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर जो आपने प्लीज़ एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर जो आपने मेरे स्टूडेंट्स हेल्प, यानी मेरे नहीं, अपने हमारे स्टूडेंट्स हेल्प क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।